नमस्कार, मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं प्राइम खबर टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला मुख्यालय में डीसी ऑफिस के बाहर, जहां पर सुनू पंचायत का जो मुद्दा है वो तूल पकड़ता जा रहा है। और यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पूर्व सुनू पंचायत के प्रधान भी यहां पे मौजूद हैं। इनसे जानने की हम कोशिश करते हैं कि ये यहां पर इस वक्त डीसी ऑफिस में क्यों पहुंचे हैं। सर, स्वागत है आपका प्राइम खबर में। सर थैंक यू, आप यहाँ पर आए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुनू पंचायत के लोग यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि इनके साथ कल बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है। कल हमारी ग्राम पंचायत सुनू में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसका मेन मुद्दा जो था वो पंचायत का विभाजन था। तो जैसे ही वहाँ पर कार्रवाई शुरू हुई तो कुछ लोगों ने वहाँ नारेबाजी शुरू कर दी। हमने प्रधान जी को और सचिव जी को ये कहा कि इनको चुप कराइए या इनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई कीजिए, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी और प्रधान जी वहाँ से उठ कर के अपने कमरे में चले गए। और जैसे वहाँ नारेबाजी शुरू हो गया, हल्ला हो गया वहाँ पे, तो उसके बावजूद भी लोगों ने अपनी सहमति जो है वो सुनू पंचायत को अलग करने के लिए स्यूल नदी के पार के जो लोग थे उन्होंने अलग पंचायत करने की मांग उठाई और हम जो बाकी लोग थे उनका हमने समर्थन किया। उसके बाद जब ग्राम सभा ख़त्म हो गई तो हमने सचिव जी से पूछा कि आपने क्या कार्रवाई की, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर कोई भी सहमति नहीं हुई है, अब हम 3 पंचायतों का प्रस्ताव आगे देंगे। तो कितना सही है सर ये जो 3 पंचायतों की जो बात की जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो है वो नारे लगाए गए, बहुत ही वहाँ पे जो है माहौल जो है वो ख़राब करने की कोशिश की गई है। तो क्या लगता है सर, जो ये 3 पंचायतों का मुद्दा जो है इसको कैसे मानते हैं आप? सर 3 पंचायतों की ग्राम सभा में तो कोई भी चर्चा नहीं हुई है और मीडिया में भी सचिव ने जो है वो अपना बयान दिया है कि कोई भी सहमति नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बोल रहा है कि हम 3 पंचायतों का प्रस्ताव जो है वो आगे डीपीओ साहब को देंगे। लेकिन उसके बाद आज हमने देखा कि उन्होंने किसी के प्रेशर में आकर के, जो उनके आका हैं, कोई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, सर इसको आप राजनीतिक षड्यंत्र का रूप मैं देने जा रहे इसको हैं? राजनीतिक षड्यंत्र इसलिए कहता हूं कि इस ग्राम पंचायत को अलग करने के लिए 2019 में हमने रेजोल्यूशन पास किया था और हमने डीसी साहब को, डीपीओ साहब को दिया था। उसके बावजूद भी कुछ राजनीतिक लोगों ने हमारी पंचायत को अलग नहीं होने दिया था। हिमाचल प्रदेश में बहुत सी पंचायतें अलग हुई थी और हमारी 1 नंबर पे थी, लेकिन तो सर जनसंख्या कितनी है आपकी? जनसंख्या 5000 के करीब है जी हमारी। जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है। बहुत जनसंख्या बहुत। तो ये देख सकते हैं कि सीधा ही सुनू पंचायत जो है वो यहाँ पर लोग पहुंचे और ये तूल पकड़ती जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या कहते हैं सर इस पंचायत के बारे में? सर मेरा एक ही विचार है कि हम जो युवा हैं वो नदी आर पार चाहते हैं। चार पार चाहते हैं? जी, बस यही हमारा है। और नहीं आर पार हुई तो? नहीं तो हम बस अभी हमने जी सर, आर पार नहीं हुई तो एक ही पंचायत ठीक है, जो एक ही पंचायत ठीक है, होने नहीं देंगे? नहीं होने देंगे जी। क्या सर जी, हम आर पार नहीं होने देंगे सर जी। हम आर पार स्यूल नदी के आर पार करेंगे। अच्छा, आर पार करेंगे? आर यानी कि 2 पंचायतें होनी चाहिए? 2 पंचायतें होनी चाहिए सर जी। तो देख सकते हैं सीधा तौर पे जो है 2 पंचायतों की जो है बात की जा रही कि स्यूल आर पार नदी में सुनू पंचायत और दूसरी पंचायत अगर होगी तो क्या नाम होगा उसका? पनोका। पनोका। हाँ जी, बाड़ी पनोका, जहाँ सेंटर रहेगा, जहाँ सेंटर रहेगा। हाँ जी, आर पार होना चाहिए। आर पार होना चाहिए। हाँ जी। तो देख सकते हैं यहाँ पे आर पार की लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पर मेरे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि सर वो क्या साहब का पूछो। यहाँ पर कुछ युवा भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर सर देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और हमारा जो जितना भी यूथ है ये इनकी तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हमारी मर्जी के खिलाफ हमारी पंचायतों का विभाजन किया जाता है और ये चीज़ हमारी मर्जी के खिलाफ की जाती है तो यूथ जो है इसके लिए आगे आएगा, चाहे हमें आंदोलन के ऊपर आएगा और चक्का जाम किया जाएगा। तो और आने बहुत बड़ी बात थी, सुनू पंचायत के युवाओं का साफ तौर पे कहना है कि अगर जो है विभाजन नहीं हुआ तो चक्का जाम और आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। और आने वाले समय में सर ये हमारे वार्ड से ये मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड से सारी जो पोलिंग बूथ पे है वो खाली पेटियां भर के भेजेंगे। हम बहिष्कार करेंगे। कोई भी युवा, ना ही बुजुर्ग आदमी, कोई भी इसके लिए आगे नहीं आएगा। तो देख सकते हैं बहुत बड़ी जो है यहाँ पर चेतावनी दे दी है कि आने वाले वक्त में जो चुनाव होने वाले हैं सबका बहिष्कार। तो देख सकते हैं कि चाहे पंचायती चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव, तो ये बहिष्कार करने वाले जो हमारे घड़ेसरा मोहाल के दरिया पार स्यूल के
उसको तोड़ने की कोशिश करी है, जो बसुआ में डालने की कोशिश करें। तो हमारा जो पूर्व में जो प्रस्ताव हमने डाला था 2019 में, उसी स्थिति में दरिया सिउल नदी के आर पार जो हमारी 3 मोहल्ले पूर्ण और बाड़ी और गढ़ेत्रा, उसके साथ 13 मोहल्ले हैं। 13 मोहल्ले का हमारा क्षेत्रफल भी पूरा है और हमारे 1400 कुछ वोटर बन रहे हैं प्रेजेंट स्थिति में 2011 की, जो आप वार पार की हाँ, बात 2011 की जनसंख्या के मुताबिक वहाँ पर हमारे जो पॉपुलेशन जो है 1400 कुछ की वो है 2011 की जनसंख्या 1400 कुछ है, उसमें आज की स्थिति में 1100 वोटर हैं। इतने होने के बावजूद जब हम सब नॉर्म पूरा कर रहे हैं तो सरकार इसको क्यों नहीं अलग कर रही है? क्या मानते हैं किसके पीछे षड्यंत्रकारी कौन है? षड्यंत्रकारी जो यहाँ के प्रशासन और सरकार उसे हो सकता है वो कर रहे हैं। साफ तौर पे जो है प्रशासन पे भी यहाँ पे इल्ज़ाम जो है वो लोगों द्वारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि युवाओं का साफ तौर पे कहना है कि चक्का जाम करेंगे। सर बिल्कुल सर, हम करेंगे चक्का जाम। कार्रवाई होगी सर? कार्रवाई होगी, कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मर्जी के खिलाफ मेरे पास यहाँ पे वीडियो पड़ी हुई है जिसमें जो है पंचायत सेक्रेटरी ने ये बयान दिया कि मर्जी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, और फिर भी रातों रात षड्यंत्र रचा गया उनके द्वारा और विपक्षी लोगों के द्वारा। उनकी वो अपने तरीके से विभाजन करना चाहते हैं और वहाँ पे गरीब जनता को दबाया जा रहा है, जहाँ पे ऐसी जनता को दबाया जा रहा है जहाँ पे आज तक रोड फैसिलिटी नहीं है। गधों की तरह काम करते हैं वो, सड़क तक जाना पड़े तो गधों की तरह बोझे ढो के लोगों को, बीमार आदमी को पीठ पे उठा के सड़क तक पहुंचाया जाता है। और ये चीज़ हमने डिमांड आज से नहीं, हम सदियों से करते आ रहे हैं। हमारे प्रेजेंट एमएलए से भी उन्होंने भी झूठे आश्वासन दिए, और जो हमारे पूर्व के विधायक रह चुकी हैं श्रीमती आशा कुमारी जी, उनसे भी हमने ये चीज़ डिमांड, लेकिन हमें हर बार अनदेखा किया जाता है वहाँ पे, उस स्टेज पे। और आज हम पंचायत विभाजन की बात है तो हम बिल्कुल भी युवा जो है पीछे नहीं हटेगा, चाहे हमें इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों ना खटखटाना देख सकते हैं साफ तौर पे युवाओं का कहना है कि इस मुद्दे के लिए अगर हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात ये है कि आने वाले चुनाव में अगर इनका विभाजन जो है सही तरीके से नहीं किया गया तो जो पेटियां हैं, जो मत पड़ेंगे वो खाली पेटियां इस पंचायत से जाने वाली हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन जो है और सरकार जो है इस सनू पंचायत के विभाजन की ओर ध्यान देती है या नहीं, अब ये देखना होगा। प्राइम खबर टीवी के लिए चंबा से सलीम खान की खास रिपोर्ट। ग्राम सभा थी कल हमारे ना ग्राम पंचायत सनू में, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी और हल्ला हो गया। कोई सहमति नहीं बनी। ठीक है। और सचिव जी ने भी हमें यही बताया कि कोई सहमति नहीं बनेगी तो कोई रेजोल्यूशन नहीं पड़ेगा, लेकिन अब हम इसकी 3 पंचायतें करेंगे। जब ग्राम सभा में 3 पंचायतों की सहमति नहीं हुई, 2 की भी नहीं हुई, तो 3 कहाँ से बने सर? तो हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है सर कि जब रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ, और जो सेक्रेटरी साहब ने मीडिया में भी अपना बयान दिया कि भाई ग्राम सभा में कोई भी सहमति नहीं बनी पंचायत अलग होने की, उसके बावजूद भी पता नहीं किसके दबाव में आकर के उन्होंने रात को रेजोल्यूशन पास करके और अलग से बसुआ पंचायत बना दी। इसलिए हमारा सर आपसे रिक्वेस्ट है इसकी छानबीन की जाए और इस रेजोल्यूशन को जो रिजेक्ट किया जाए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए सर। या तो दरिया के आर पार होने चाहिए, सिउल नदी के जैसे भौगोलिक स्थिति बनती है, नहीं तो सनू पंचायत सनू की। जी सर। ठीक है। अच्छा, तो आपका प्राइमरी ग्राम सभा इसके लिए अग्रीड नहीं थी? नहीं थी सर, और फिर भी उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया। अच्छा जी। और आप क्या चाह रहे हैं कि नहीं बननी चाहिए? हम चाह रहे हैं सर कि जैसे 2019 में भी हमने रेजोल्यूशन पास किया था, यहाँ डीपीओ साहब के पास भी हमने पहुँचाया था, उस वक्त भी कुछ राजनीतिक षड्यंत्र जो नहीं हो पाया कि आप उसको हम चाहते हैं करना चाह रहे हैं। हम विभाजित करना चाहते हैं सर भौगोलिक स्थिति के हिसाब से सिउल नदी के आर और पार। ठीक है। हम बाड़ी पंचायत बनाना चाहते हैं सर। ठीक है। सनू से अलग। अच्छा। या तो एक ही रहे फिर। हम बाड़ी बनाना चाह रहे हैं। हाँ क्या अंबाड़ी? बाड़ी 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 बनोगा पीए। और जो करंट रेजोल्यूशन पंचायतों के लिए आया है वो 2 के लिए सर उन्होंने दिया। उन्होंने बसुआ पंचायत बना दी सर। पॉपुलेशन आपकी पंचायत की 5000 की। 5000 है पॉपुलेशन आपकी। ठीक है। मोहाल कितने हैं? मोहाल हमारे 18 हैं सर। 18 मोहाल है। ठीक है। आप चाह रहे हैं बने बाड़ी बनोगा और प्रेजेंट हमारे पास है सनू से बसवा। हाँ जी। ओके। अच्छा, और इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्शंस क्या हैं कि जो ये बनाना चाह रहे हैं बसवा, ये जितना कि मैं समझ सिउल नदी बह रही है।
एक साइड पे आप चाह रहे हैं कि आपकी स्नू रह जाए, दूसरी साइड पे बाड़ी बनोगा बन जाए। जी तो जो ये बसवा सारी स्थिति में क्या चेंज आएगा? सर बसुआ तो रोड से बहुत दूर है सर, ऊपर है। बहुत ऊपर है। तो हमने उनको बोला कि ये बहुत ऊपर है, यहाँ कहाँ पंचायत, हमारा पहले ही जो है वो, तो हम चाह रहे हैं कि जो लोग हमारे बहुत ही बैकवर्ड इलाका है, कोई पोस्ट ऑफिस है, तो हम चाह रहे हैं कि हो जाए कि उनको सारी सुविधाएं मिले सर। ठीक है। और जब आप जी सर, इसमें कितने मोहाल जोड़ना चाहेंगे आप? 10 मोहाल आएंगे बाड़ी जी सर। बनोगा में। जी सर। ठीक है जी। और जो ये लोग ऑलरेडी मेरे पास प्रपोजल दे चुके हैं, दैट इज बसवा, जी सर। इसमें कितने मोहाल डाले इन्होंने? इसमें 8 मोहाल आते 8 मोहाल डाले। ठीक है। तो ये जो 10 और 8 वाले मोहाल हैं, ये सेम मोहाल हैं, यानी जो ये 8 वाले हैं। ये अलग, ये आए पार सर, सियोल नदी के ठीक पार। है। देखिए, स्नू पंचायत का जो भी डेपुटेशन आया था, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्शन ये था कि जो ग्राम सभा का प्रस्ताव हमारे पास प्राप्त हुआ है वो प्रस्ताव नहीं है जिससे लगभग सभी लोग ग्राम पंचायत स्नू के अग्री हुए थे ग्राम सभा में, ऐसा मुझे अवगत कराया जा रहा है। और जो प्रपोजल हमारे पास पहुंचा है और जो प्रपोजल ये लेके आए हैं उसमें भिन्नता पाई जा रही है। कुछ एक सियूल नदी के बारे में चर्चा हो रही है, कुछ मोहालों को लेकर समस्या आ रही है। तो इसमें फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि जो भी एज पर लॉ, एज पर प्रोसीजर होगा, जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो हम इसमें करेंगे और नियम और कानून के साथ ही आगे बढ़ेंगे। जी।